नमस्कार। मार्केट मराठी में मैं अजय आपका स्वागत कर रहा हूँ। एक्चुअली इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इक्विटी सेगमेंट में अगर इक्विटी सेगमेंट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये स्ट्रैटेजी देखनी ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब आपको देखनी ही पड़ेगी क्योंकि एक्चुअली आपको पता होगा शायद कि ओआरबी ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी जो मार्केट में आपको अच्छी तरह प्रॉफिट करके दे सकती है। एक्चुअली कैसे 60-65-70% सक्सेस रेट है उस स्ट्रैटेजी का। सो ये जो स्ट्रैटेजी है इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिमिलर मतलब वही जो ओआरबी स्ट्रैटेजी की तरह ही सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा फ्री कोर्स के लिए मैंने जो हमारा जो मार्केट मराठी का जो मेन चैनल है, जो मराठी चैनल है, उसमें ये स्ट्रैटेजी मैंने ये सेटअप दिया हुआ है। वही सेटअप मैं आपके लिए फिर से ये हिंदी में बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे ऑडियंस को, बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचे। देखिए, मार्केट में कुछ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। नथिंग इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ होली ग्रेल सिस्टम मतलब ये सिस्टम सेटअप आप इसका इस्तेमाल करो 10 on 10 प्रॉफिट्स निकालो 100% सक्सेस रेट नथिंग लाइक दिस कुछ भी करो इतना सक्सेस रेट आपको कभी नहीं मिलेगा याद रखना अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर जो स्ट्रैटेजी है इसके बारे में चलो देखते हैं। तो मार्केट मराठी में आप अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भूले मत। ठीक है, लाइक करना वीडियो को। ठीक है, और जरूर शेयर करना अगर कंटेंट पसंद आया तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन चेक द स्टार्टिंग। यहाँ पे देख सकते हो ये तो दो इंडिकेटर्स है जो हम यूज इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेटेजी के लिए। पहला एक सीरियल सादा सिंपल इंडिकेटर जिसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, वो इंडिकेटर है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, यानी कि वीवैप। ओके, और दूसरा इंडिकेटर है जो है एडीएक्स। ठीक है, एक्चुअली एडीएक्स जो है ये मार्केट का एक यू कैन से एक डायरेक्शनल एक इंडेक्स है। ठीक है, एडीएक्स और जो वीवेप जो है जो एक्चुअली यू कैन से इट्स ये जो इंडिकेटर है अगर आप कहते हैं ना बाइंग और सेलिंग देखना है तो वीवेप के ऊपर मार्केट है तो बाय करना, वीवेप के नीचे मार्केट है तो सेल करना। ये सारे स्ट्रेटजीज और ये दो इंडिकेटर है ना, जो इंडिकेटर एक सिंपल सा है मतलब एडीएक्स वो उस वक्त जब राइजिंग होगा तो आपको पता चलेगा मार्केट में कोई मूवमेंट आ रही है, क्योंकि इंट्राडे है, क्विक मूवमेंट चाहिए इंट्राडे में। अगर क्विक मूवमेंट नहीं हो सकती तो मार्केट में अच्छा पैसा नहीं कमा सकते इस जरिए पर। और याद रखना सेटअप सबको बहुत मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे जाओ कहीं भी मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे और कहीं भी ट्विटर व्विटर पे लोग अपने जो सेटअप्स है वो शेयर करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेगी आपको, इवन कैसे फेसबुक ऑल्सो, मतलब बहुत सारे ऐसे सेटअप स्ट्रैटेजी आपको मिलती है। याद रखना मार्केट में टिकता वही है जो एक सेटअप एक सिस्टम फॉलो करके चले। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ सेम सिस्टम मतलब क्या है, अगर आप एक सेटअप इस्तेमाल करोगे 3-4 दिन वो इस्तेमाल करोगे छोड़ दोगे नहीं। अगर इस्तेमाल करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस इज वो सेटअप जो है ये मेरे हिसाब से प्रोसेस है, मैंने जो फॉलो किया अभी तक वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई एक सिस्टम एक सेटअप अगर पहली बार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या करना है आपको, पहले बैक टेस्ट करो वो सिस्टम का पहला सक्सेस रेट देखो हिस्ट्री में, क्योंकि इतिहास में जो हुआ है लेकिन से मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ है वही रिपीट होगा मार्केट में। याद रखना व्हाट इज हैपन इन हिस्ट्री दैट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन इन मार्केट। यानी आगे क्या होगा मार्केट में किसी को पता नहीं, तो इतिहास से हिस्ट्री में जो हुआ है मार्केट कैसा ट्रेड हुआ कल परसों, तो वो जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर उसके जो आधार पे कई महीनों के ट्रेडिंग के आधार पे आप एक पॉइंट है ना, आप एक फैसले के ऊपर पहुंचते हो हाँ ये स्ट्रैटेजी है यो 60-70% मुझे सक्सेस रेट दे सकती है पीछे में। 3-4 महीने का मैंने बैक टेस्टिंग कर लिया। ठीक है, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करो वही सिस्टम लेके 2-3 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करोगे वहां पे अच्छा रिजल्ट मिले देन यूज इट ऑन रियल अकाउंट। याद रखना, और वही कभी मतलब स्टार्टिंग में होके बहुत सारी गलतियां होगी लेकिन धीरे धीरे वो जो सिस्टम स्ट्रैटेजी यानी क्या, स्ट्रैटेजी यानी सिंपल थिंग। अगर कोई सिपाही जो लड़ने चला है तो उसके हाथ में जो हथियार होता है वो इसे आप स्ट्रैटेजी कह सकते हो। आप मार्केट में आए हो लड़ने के लिए आए हो, यहाँ पे आपके हाथ में हथियार है, वो हथियार यानी स्ट्रैटेजी, सिंपल थिंग। ठीक है, तो वही स्ट्रैटेजी आपको चलेगी, आपको वो इस्तेमाल करना आना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उससे पैसे कमा सकते हो उस स्ट्रैटेजी से, कब कैसे वो स्ट्रैटेजी सक्सेस रेट अच्छी देती है, कब कैसे साइडवेज मार्केट में आपको लॉस करके देती है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रहना जरूरी है। ठीक है, तो पहले दो इंडिकेटर के बारे में आपको पसंद हो गया होगा कि दो इंडिकेटर्स वीवैप और एडीएक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो ये सिस्टम कैसे इस्तेमाल करें, याद रखना जब मार्केट पहले खुला होगा 9:15 में 9:15 जब होंगे मतलब क्या कि पहले 5 मिनट के कैंडल क्लोज होने का वेट करो। वेट स्टिल फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल इज क्लोजिंग इन मार्केट, पहले 5 मिनट का कैंडल है वो क्लोज होने का वेट करो। उसके बाद मार्केट 9:20 से आप वॉच करना शुरू करो, 9:20 से मार्केट जो है वहां से देखो पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, देन if the high of first five minutes candles break upside then go long by putting stop loss below 5 minutes candle। याद रखना स्टॉप लॉस का रखना है। अगर आप देख रहे हो पहली 5 मिनट कैंडल आपको दिख गई, ठीक है, ये पहले 5 मिनट की कैंडल बन गई, उसकी उसका जो अगर हाई अगर अगली 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट कर रही है तो वहां पे आप एंट्री करो, यहाँ पे आप बाय करो। और स्टॉप लॉस जो है वही जो 5 मिनट की कैंडल है उसके आसपास यहाँ पे क्या रखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो इसके नीचे।
समझ में है आपको? ठीक है, तो वही अगर आप रिवर्स करोगे सेलिंग के लिए वही आता है। अगर याद रखना स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम 9:20 लो ऑफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ब्रेक डाउन साइड, मतलब क्या, अगर पहले 5 मिनट की कैंडल आपको रेड बन गई नीचे, ठीक है, रेड बन गई कैंडल, तो अगर उस कैंडल का लो जो है, जो अगली कैंडल ने अगर ब्रेक डाउन किया तो उसके नीचे शॉर्ट करो। वही जो पहले 5 मिनट की कैंडल है, 9:15 की कैंडल, 9:15 मिनट्स की जो कैंडल है, वो जो उसी कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखना है। ये सिंपल सादी सीधी सिंपल प्रोसेस है ओआरबी स्ट्रैटेजी में जो हम यूज करते थे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको याद नहीं रहेगा, ये पता नहीं होगा ओआरबी क्या है वगैरह, ठीक है, बट इट्स अ बेसिक सिस्टम इन स्टॉक मार्केट, एक बेसिक एक एक ट्रेडिंग सेटअप है मार्केट का जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो और भी अगर आप थोड़ा पर मार्केट में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो और भी स्ट्रैटेजी आपको पता रहेगी। सिंपल सादी प्राइजेशन स्ट्रैटेजी, यही जो स्ट्रैटेजी है और भी जो आप दिखा, लेकिन इसमें अभी एडिशन क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। यू कैन चेक, मुझे लगता है आपको भी पता होगा, पता चल गया होगा मुझे आपको क्या की बताना है कि ये कैसा होगा। पहली 5 मिनट का कैंडल है, जो पहला 109 का 9:15 का पहला जो कैंडल है, वो कैंडल अगर ग्रीन हुआ तो उस कैंडल का हाई अगर अगले कैंडल ने तोड़ा तो क्या करना है, बाइंग की पोजीशन ले लो, लेकिन उसी स्टैंड 5 मिनट के कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। सेम अपोजिट जो होता है ना, उसके अपोजिट है सेलिंग के लिए, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद, ठीक है, यू कैन चेक हियर व्हाट इज गोना हैपन। नेक्स्ट स्लाइड के बाद आने के बाद, पहली first when first 5 minutes candle high break, then you are going to buy, then remember the price should be above VWAP and ADX must be keep moving above 22। याद रखना ये पहली कंडीशन है। इफ यू आर गोइंग टू बाय, अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, अगर आपकी पहली 5 मिनट की कैंडल है 9:15 की बजे, एक 9:15 की जो कैंडल है, ठीक है, वो पहली कैंडल का अगर हाई अगले कैंडल ने तोड़ा, अगर हाई तोड़ा तो उस कैंडल का नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। ये सिंपल चीज जो अपनी पहली वाली स्लाइड पे देखा था, इससे पहली वाली स्लाइड पे, ठीक है, ये कंडीशन अपनी मीट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ध्यान ध्यान में रखना, मैं क्या बता रहा हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज दैट कि अगर ऐसा हो गया तो वीवैप जो है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो वीवैप जो हमारा इंडिकेटर है ना, उस इंडिकेटर के ऊपर अगर ये वीवैप ऐसे जा रहा है, इस इंडिकेटर के ऊपर ये जो कैंडल्स बनी चाहिए, जो कैंडल्स जो है, मतलब मार्केट जो है, मार्केट शुड बी अबव वीवैप। याद रखना, वीवैप के ऊपर मार्केट होना चाहिए, ठीक है। तो एंड एडीएक्स मस्ट कीप मूविंग अबाउट 25। एडीएक्स जो है, जो ऐसे ऐसे जो चलता है जो इंडिकेटर, वो उसकी जो रेंज जो है वो 22 के ऊपर होनी चाहिए। विच मीन्स कि एडीएक्स जो है वो 20, 21, 22 जो एक नंबर है एडीएक्स का, 20, 21, 22, 23, 24, जो ऐसा 20, 21, 22 के मतलब क्या, 22 के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर एडीएक्स को मूव करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम अब उसके बाद आएंगे, जो उसके बाद जो अब सेलिंग के लिए भी वही है कि वॉल्यूम, मतलब अगर पहले 5 मिनट की कैंडल बन गई, अगर उसका लो अगले कैंडल ने तोड़ा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, ठीक है। सेल करोगे तो क्या करना है, यू आर गोइंग टू सेल, देन रिमेंबर द प्राइस शुड बी बिलो वीवैप, वीवैप के नीचे प्राइस होनी चाहिए। अगर ये वीवैप है, अगर ये वीवैप है तो प्राइस ऐसे ऐसे होनी चाहिए, प्राइस वीवैप के नीचे होनी चाहिए, और एडीएक्स है जो भी एक 22 के ऊपर मूव होना चाहिए। आप ये आपको थोड़ा बार कंफ्यूज होगा कि बाइंग के लिए भी एडीएक्स 22 के ऊपर, सेलिंग के लिए भी एडीएक्स 22 के ऊपर। इसका जो जवाब है मैं बाद में आपको दूंगा, क्योंकि एडीएक्स ये इंडिकेटर क्या काम करेगा वो आपके उस वक्त, मतलब जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे उस वक्त हम लोग देखेंगे। तो आपको कंडीशंस जो है, जो पहली जो 3 कंडीशंस आपको पता होगी। पहली प्राइस एक्शन कंडीशन की पहले 5 मिनट की कैंडल पूरी होनी चाहिए क्लोज होने के बाद। दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़ना चाहिए, अगर तो बाय करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। अगर सेलिंग के लिए हो तो पहली 5 मिनट के कैंडल का लो टूट गया तो सेल करो, उसके ऊपर उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखो। तो फिर वो सब कुछ पहली कंडीशन मीट होने के बाद आपको पता चला कि बाइंग और सेलिंग क्या करना, मतलब आपको पता है कि आपका डिसीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बाद जो आता है वो कंफर्मेशन, वीवैप के ऊपर मार्केट होना चाहिए, एडीएक्स जो है जो 22 के ऊपर मूव होना चाहिए। याद रखना, अगर सेलिंग के लिए हो तो वीवैप के नीचे मार्केट होना चाहिए, जो एडीएक्स जो है जो 22 के ऊपर मूव होना चाहिए। ये सिंपल कंडीशंस आपको पता हो गई। उसके बाद हम जाएंगे और देखेंगे अगली से। यू कैन चेक, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैंने दिखाया कि ऐसा दिखेगा आपका सेटअप, ठीक है। मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल के लिए डायरेक्ट आपको लेके जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अभी इंडिकेटर जो टैब है, याद रखना ये इंडिकेटर जो टैब है, यही पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये वीवैप जो इंडिकेटर है, यही आप लोगों को ये करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप यहाँ पे टाइप करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना है तो वीवैप ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे और क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करने हैं ADX, यू कैन चेक एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, यू कैन चेक दिस ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे,
ठीक है, अभी 2 इंडिकेटर हमारे आ चुके हैं। अगर आपको अभी पता होगा थोड़ा फॉर जस्ट अ सेकंड, थोड़ा फॉर हम लोग नीचे करते हैं। अभी आपको ये थोड़ा फॉर एक बैंड की तरफ दिखेगा। ठीक है, ये जो वीवैप ऐड होगा ना, या बैंड की तरह दिखेगा। याद रखना, यहाँ पे सेटिंग में जाना है वीवैप के। सेटिंग में याद, इधर देखो, ये यहाँ पे क्लिक किया होगा कर्सर, तो यहाँ पे दिखेगा सेटिंग। ये सेटिंग के सिंबल को क्लिक करो, तो यहाँ पे ऐसा वीवैप की सेटिंग निकल के आ जाएगी। इस सेटिंग में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर स्टाइल में अब क्लिक करना है। स्टाइल में जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे अपर बैंड, लोअर बैंड, ये बैंड फील्स, ये सब निकालो। ठीक है, ये अपर बैंड में निकालो। और सिर्फ वीवैप जो है, कीप दिस जस्ट वीवैप, याद रखना, ये सिर्फ वीवैप के लिए यहाँ पे मार्क होना चाहिए, बाकी सब है ये अनचेक करो, सिर्फ यही चेक रहने दो। ओके, ये भी निकालना है। ये निकालने के बाद अब क्या होगा, इधर देखो एडीएक्स सिंपल रखना है। काम करना है यहाँ पे टूल्स से, या देखो यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे टूल्स पे आप क्लिक करोगे, यू कैन चेक हियर। यहाँ पे जो ना ये अपना जो एक जो कर्सर की तरह जो आप ये करना है, नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है ना, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करो। ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे मार्क ने क्लिक करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। और वो जो लाइन है ना, यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडीएक्स जो है इंडिकेटर, जो यहाँ पे ऐसे एक लाइन की तरह दिखता है, तो यह एडीएक्स जो इंडिकेटर है 20, 22, 50, 25, ये जो नंबर है ना, ये 22 के ऊपर ही थोड़ा फर्क लगा यहाँ पे ऐसे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व, डन। ठीक है, अभी थोड़े बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस एडीएक्स के बारे में। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट, जब एडीएक्स बढ़ता है ना, तो मार्केट आपको मूवमेंट कर देता है, याद रखना। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे एडीएक्स बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे एडीएक्स बढ़ गया, आपको मार्केट मूवमेंट आया क्या? मूवमेंट आया। ठीक है, याद रखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, वो मेरी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे एडीएक्स क्या हो गया, एडीएक्स बढ़ गया, मार्केट मूवमेंट देना शुरू हो गया। याद रखना, एडीएक्स इज अ सच ए इंडिकेटर दैट कैन, यू कैन से, आपको बचा सकता है, दैट कैन सेव यू फ्रॉम, यू कैन से साइडवेज मार्केट। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए साइडवेज मार्केट एक बहुत बुरी चीज है। याद रखना, अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो तो साइडवेज मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करोगे, आपको मूवमेंट चाहिए, एक दिन के अंदर थोड़ा फॉर ट्रेड होना चाहिए, अच्छा मूवमेंट चाहिए, तो आप इंट्राडे जो आप क्या करते हो, आपको मूवमेंट चाहिए, उसके लिए मार्केट मूव होना चाहिए। तो अगर अब ऊपर जाएगा, थोड़ा फॉर मूवमेंट देगा, तो आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर सेलिंग में थोड़ा फॉर मूवमेंट आएगा तो प्रॉफिट कमाओगे। दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू से, कि मार्केट जो है, मार्केट जब मूव होना चाहिए, एडीएक्स इज सच इंडिकेटर। याद रखना, ये ऐसा इंडिकेटर है जो मूवमेंट, जब एडीएक्स बढ़ता है ना, तो मार्केट मूवमेंट आपको देगा। वो बाइंग के लिए जाएगा मार्केट, सेलिंग के लिए जाएगा, इट डजेंट मैटर। बट जब एडीएक्स की कीमत है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एडीएक्स की प्राइस 22, 23, 24, 20, वी कैन चेक दिस। यहाँ पे देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यू कैन से दिस प्राइस। एडीएक्स बढ़ रहा है, पर मार्केट यहाँ पे सेलिंग में, मार्केट मूवमेंट देगा, ट्रेंड में रहेगा अगर एडीएक्स आपको बढ़ेगा। याद रखना, वो बाइंग में भी हो सकता है, वो सेलिंग में। अभी यहाँ पे सेलिंग में है मार्केट, तो एडीएक्स बढ़ गया। अब अगर आप थोड़ा फॉर पीछे जाओगे, आप देखोगे, यू कैन चेक, क्या देखो, यू कैन चेक, लेट मी शो यू, ये देखो, ये मार्केट मूवमेंट दे रहा है, यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दी। ये देखो एडीएक्स बढ़ गया, यहाँ से एडीएक्स राइज हो गया, क्या हो गया ना राइज, चेक दिस आउट। आपको पता चल रहा होगा, मुझे नक्की इसके ऊपर क्या बात करनी है, मुझे आपको क्या बताना है, वो आपको पता, आपको पता चल रहा होगा। ओके, तो उसके बाद अभी हमारा जो मार्केट में जो हमारा सेटअप है, उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको एडीएक्स के बारे में पता चल रहा है। पहली 5 मिनट की कैंडल बन गई रेड। ठीक है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल, सॉरी, क्या कैंडल बन गई है। ये इस कैंडल का जो जब लो तोड़ेगा मार्केट, तो मैं सेल करूंगा। लो या हाई तोड़ेगा, हाई तोड़ा तो बाय करूंगा, लो तोड़ा तो सेल करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रेड कैसा लेना है, अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का फिर इस्तेमाल करता हूँ। पहली 5:9 का मार्केट हो चुका है, पहली कैंडल बन चुकी है। इस कैंडल का हाई में मार्क कर रहा हूँ, इस कैंडल का ही मैं लो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एक हाई एक लो मैंने मार्क ऑलरेडी कर लिया। अभी जो अगर इसका हाई तोड़ा तो मैं बाय कर दूंगा। याद रखना, प्राइस जो है वीवैप के ऊपर होनी चाहिए अगर बाय करोगे तो, अगर नीचे होगे तो सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे वीवैप के नीचे प्राइस है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वीवैप है। ठीक है, वीवैप के नीचे है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे लो टूट गया। ओके, 22 की प्राइस पे देखो क्या है, एडीएक्स 22 के ऊपर बढ़ रहा है, एडीएक्स इज राइजिंग। 22 के ऊपर एडीएक्स है, तो क्या करना है, एंट्री करना है क्या? डेफिनेटली करना है। इसी कैंडल के ऊपर 22 के आसपास आ गया, देखो बढ़ रहा है एडीएक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, डेफिनेटली सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। अगर टारगेट रखना है तो आपके ऊपर हिसाब से टारगेट रखो, 1:1, 1:1.5 के 1:2, या आपको रखना है, या अगर आप होल्ड कर सकते थे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है, आगे हम थोड़ा पर पीछे लेके और जाके बैक टेस्ट करेंगे, 2 लाइन है यहाँ पे फिर से निकालेंगे। ओके, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो, जस्ट चेक। अभी कल का देखते हैं। पहली 5 मिनट का कैंडल 9:15 की पहली कैंडल बन चुकी है, ये 5 मिनट की कैंडल। इस कैंडल का क्या टूटा है? लो टूटा है। लो ब्रेक हुआ कि नहीं? यू कैन चेक दिस आउट। लो इज ब्रेक एंड डाउन। ये देखो, ये ब्रेक डाउन हो गया नीचे, लो टूट गया इसका, इस कैंडल का लो टूटा। लेकिन उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर इसके इसके हाई तोड़ के आगे, मतलब इसका हाई जो है, जो ब्रेकआउट करके मार्केट बाइंग के लिए चला गया। यू कैन चेक दिस आउट। तो मुझे क्या बताना है इसके ऊपर, पर एडीएक्स मूवमेंट हो रहा है क्या? देखिए, एडीएक्स जो है ये 22 के ऊपर जा रहा है क्या? ना। सेलिंग में आया तो भी एडीएक्स 22 के ऊपर था ना, तो ट्रेड लेंगे क्या? नो। ट्रेड लेने के कोई मतलब क्या है? पहली दो कंडीशंस फिट हुई। पहली 5 मिनट का कैंडल लो टूट गया, पहली कंडीशन सेलिंग का हम लोग को मिल गया, एंट्री मिल गया हमारी। एंट्री ऐसी है, वीवेब के नीचे प्राइस है क्या? डेफिनेटली प्राइस है। दूसरी कंडीशन मिट होगी। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? एडीएस के एडीएक्स 22 के ऊपर प्राइस होनी चाहिए। है क्या 22 के ऊपर प्राइस? कैन चेक अबाउट 22 प्राइस मूवमेंट दे रही क्या? नहीं दे रही प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग ये ट्रेड छोड़ देंगे, लीव इट, लीव इट के छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे सेल भी करोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये जो ट्रेड है, उसके बाद मार्केट भी साइडवेज ही था, रेंज में ही था। ठीक है, तो ये ट्रेड निकल गया हाथ से। उसके बाद एक और ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये 10 बजे का है, चेक थोड़ा बार पीछे आएंगे। ओके, यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल, ये देखो पहली 5 मिनट की कैंडल। हाई लो मार्क करो इस कैंडल का। ठीक है, लो टूट गया। एडीएक्स क्या पे देखिए, एडीएक्स है क्या? नहीं, एडीएक्स मूवमेंट ही नहीं दे रहा है। पहली 5 मिनट पे मूवमेंट दे रहा है क्या? 5 मिनट के कैंडल का तोड़ते हुए मूवमेंट दे रहा है एडीएक्स? नहीं। डोंट एंटर द ट्रेड। ये स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगी, और ये साइडवेज मार्केट से ये सेटअप आपको बहुत अच्छी तरह बचाएगा। पर एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हर वक्त आपको प्रॉफिट जो है, हर वक्त आपको प्रॉफिट नहीं होता। हर कोई स्ट्रैटेजी 60-70% सक्सेस देती है। 20-30% मार्केट को फी आपको पे करनी ही पड़ती है, कुछ भी करो। ठीक है, यहाँ पे देखो 9:15 क्या हो गया? यहाँ पे सेलिंग की ऑप्शन, यस। उसकी कैंडल सेल होगी, लेकिन एडीएक्स 22 के नीचे है। एडीएक्स 22 के नीचे आप लोग सेल नहीं कर सकते। अगर फिर भी आप यहाँ पे सेल कर रहे होगे, क्या हो गया? लॉस हो गया। देखो, हो गया कि नहीं? डेफिनेटली हो गया लॉस। एडीएक्स थोड़ा बहुत बढ़ गया आप। ठीक है, याद रखना, इंडिकेटर कोई भी हो, एडीएक्स हो या फिर वीवैप हो, कोई भी इंडिकेटर हो, मार्केट में उस इंडिकेटर को भी ट्रैक किया जाता है, उस इंडिकेटर को भी गलत सिग्नल दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको इंडिकेटर भी हर वक्त नहीं, आपको भी आपका भी प्राइजेशन थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए मार्केट में, याद रखना। तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए मार्केट में। अभी ये देखो, ये पहली 9:15 की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने तोड़ा है। एडीएक्स मूवमेंट दे रहे हैं, देखो ठीक है, से एडीएक्स मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन इस कैंडल के यहाँ पे मूवमेंट दिया, लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया नीचे। एडीएक्स राइज हो रहा है यहाँ पे। अगर फिर भी आप यहाँ पे सेल कर देते या फिर यहाँ पे सेल कर देते, कंचे के पहली 5 मिनट अगर लो तोड़ गया, लेकिन एडीएक्स जब बढ़ गया तो यहाँ से सेलिंग आई, मतलब लो के आसपास से यहाँ पे सेलिंग आ गया। अगर फिर सेल करते यहाँ पे, बहुत अच्छा टारगेट आपको। ठीक है, फिर पीछे आएंगे। ये देखो पहली 5 मिनट का, ये परफेक्ट है। 5 मिनट का कैंडल एडीएक्स पे 22 के ऊपर है, देखो। इस अगले कैंडल ने जब लो तोड़ा, इसके लो, या कि चेक दिस 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करते, देखो ऐसे जो बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं, इसको मिस कभी करना नहीं। ये देखो, ये परफेक्ट एंट्री। ये देखो क्या हो गया, पहली 5 मिनट का कैंडल, उसका लो टूट गया, एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो वीवेब के नीचे प्राइस है क्या? डेफिनेटली है। दूसरी कंडीशन मीट हो गई। तीसरी कंडीशन 22 के ऊपर एडीएक्स है क्या? ये देखो पहली 5 मिनट पे 22 के ऊपर है, एंट्री यहाँ पे होगी आपकी। 22 क्या 25-26 के ऊपर एडीएक्स के, सेल करो यहाँ के। यहाँ पे अगर सेल की किया होता है, क्या बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और आएंगे नीचे। यहाँ पे कुछ ट्रेड मिलेगा क्या? यू कैन चेक, एडीएक्स बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 के ऊपर एडीएक्स है क्या? पहली 5 मिनट का कैंडल का है, हाई टूट गया उसका। ठीक है, प्राइस वीवेब के ऊपर है। यहाँ पे बाय करेंगे नहीं, यहाँ पे अगर बाय करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट है। याद रखना, यहाँ पे ट्रेड है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका हिट हो गया। मार्केट वैसे भी साइडवेज है। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है, और लॉसेस आपको लेने पड़ते हैं। बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी हमेशा मिलते हैं, ऐसा नहीं। बहुत बड़े लॉसेस भी आपको लेने कभी कभी पड़ते, छोटे पड़ते लॉसेस पड़ने गिने पड़ते। याद रखना, मार्केट ऐसा ही। ये देखो, ये 9:15 का कैंडल। ठीक है, ये पहले 5 मिनट का कैंडल, हाई लो मार्क करते गए, देखो दिन में कई पर भी हाई तोड़ा है क्या? नहीं, यहाँ पे हाई तोड़ा है। आपको एंट्री 2:25 पे मिल गई। यहाँ पे एंट्री पहले 5 मिनट का हाई कब तोड़ा है, देखो। यहाँ पे अगर एंट्री किया होता आपने, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया होता, यू कैन चेक कितना बड़ा प्रॉफिट है यार। एक 100 बहुत बड़ा प्रॉफिट है।
यहाँ पे देखो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया आपको यही पे उसी दिन, एक 15-15 एक 3:15 बजे तक आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 18,700 18,783 तक आपको प्रॉफिट मिल गया। एंट्री आपको कहाँ पे होगी, 18,679 तक ऐसे एंट्री होगी, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे भी बुक करते तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। कल के लिए आपको रोकने की भी जरूरत नहीं थी, और BTST करेंगे, बाय टुडे सेल टुमारो, कुछ नहीं होता। होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 3:15 तक इंट्राडे खत्म हो जाता है, उसी वक्त तक आपके पोजीशन यहाँ पे आप स्क्वायर अप कर देंगे। ठीक है, 3 बजे तक भी स्क्वायर अप करेंगे, फिर भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ रहा है ये सेटअप नक्की कैसे काम करते हैं। मुझे लगता है आपको ये पूरा बैक टेस्ट करना चाहिए सेटअप के बारे में। बैक टेस्ट करो। अगर उसके बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना, आपको वहाँ पे उत्तर उसका दिया जाएगा। ठीक है? ओके, ये नया चैनल है थोड़ा बहुत, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई-नई लेके डेफ़िनेटली मैं आने के लिए एक प्रयत्न करूँगा। ठीक है? अभी के लिए आपको अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ग्रोथ के लिए भी आप लोग हमारे चैनल थोड़ा भी ग्रो होना चाहिए। और ये सबसे शेयर करना सेटअप सिर्फ सिरल सादा सिंपल सेटअप है, जो मार्केट में आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। मैं तो डेफिनेटली नहीं, स्टार्टिंग पे नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे, अगर आपको मार्केट में अच्छी तरह थोड़ा 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 स्टार्ट में हो, एंट्री कर रहे हो मार्केट में, तो इक्विटी में ये सेटअप इस्तेमाल करना। मैं बोल रहा हूँ इक्विटी मार्केट, यानी जो स्टॉक्स में ये इस्तेमाल करना। ठीक है, FNO के जो स्टॉक्स है वहां पे इक्विटी में वो इस्तेमाल करना। ठीक है, या फिर रिलायंस वगैरह स्टॉक पे बैक टेस्ट करके देखना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में इस्तेमाल करोगे तो फ्यूचर्स में जरूर इस्तेमाल करना, अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन बैक टेस्ट जरूर करना, पेपर ट्रेड करना, उसके बाद ये इस्तेमाल करना। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इक्विटी में ट्रेड करना रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन उसके लिए थोड़ा फार बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, उसका एक सही लेवल पे आप उसका डाटा निकलवाओ, सही में सेटअप अच्छा काम करता है कि नहीं, आपको प्रॉफिट अच्छे मिला के दे, आपको लाके दे सकता है कि नहीं। ये इसके लिए आपको बैक टेस्ट और पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ये इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। ये जो सेटअप है आपके पास, मैंने आपके पास में लेके आया, आपको शेयर किया है मैंने। तो डेफिनेटली लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन में एक प्रेस करना, लेटेस्ट जो आपको जो नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियोस के आपके पास आ जाए। फिलहाल मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, धन्यवाद।